मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं। अगर आप भी हर दिन यही लाइन बोलते हो अपने वार्डरोब के सामने खड़े होके, तो ये वीडियो डेफिनिटली आपके ही लिए है। दिस इज़ डे 13 ऑफ माय 30 डे 30 हैबिट चैलेंज और आज की हमारी हैबिट है टू लुक गुड एंड ड्रेस बेटर। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम बिना सोचे-समझे हम शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ पसंद आ गया तो हम खरीद लेते हैं और किसी और के पास कुछ और अच्छा दिख जाए तो हमें लगता है कि ये भी मेरे पास होना चाहिए, तो हम वो भी खरीद लेते हैं, कुछ वैसा ही या कुछ और फिर कुछ टाइम बाद फिर से हमारा वही होता है कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या पहनूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए मैंने डिसाइड किया इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू क्लोथ्स मेरे पास जो पहले से ही है, मैं उसे किस तरह से स्टाइल कर पाऊँ, किस तरह से उन्हें पहन सकूँ, ये मुझे देखना चाहिए। नंबर 1 पहले काम मुझे यही करना है, अपना वार्डरोब खोलना है और मुझे देखना है कि एक किसी आउटफिट को लाइक कोई शर्ट हो तो मैं उसे किस तरह से पहन सकती हूँ। मैं उसे डायरेक्ट पहन सकती हूँ, उसे मैं लेयरिंग कर सकती हूँ, उसे मैं किस तरह से पहन सकती हूँ। मुझे 2-3 तरह 2-3 मतलब 2-3 स्टाइल करते आने चाहिए एक ही आउटफिट्स को। लाइक मैं टी-शर्ट डायरेक्ट पहन सकती हूँ या फिर जैकेट के साथ पहन सकती हूँ या फिर शर्ट के साथ पहन सकती हूँ। उसे मैं जीन्स के साथ पहन सकती हूँ, शॉर्ट्स के साथ पहन सकती हूँ। ऐसे मुझे हर तरीके से मतलब कम से कम एक एक ड्रेस को या एक टी-शर्ट या एक शर्ट जो भी है, उसे मुझे कम से कम 3 तरह से पहनना आना ही चाहिए। मुझे इस तरह से स्टाइल करना सीखना ही चाहिए। और ये सब मैं पिंटरेस्ट से सीखती हूँ। आजकल पिंटरेस्ट बड़ा ट्रेंडिंग सा है, वहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाता है, तो आप भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी को भी आप यूज़ कर सकते हो। उससे भी आप पूछ सकते हो, अपना फ़ोटो भेज देना ड्रेस का और उससे पूछना कि मैं इसे किस तरह से स्टाइल कर सकती हूँ। वो भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। नंबर 2 पे आता है कुछ ऐसे कपड़े साइड में निकाल के रखना ज जैसे कि अब हमें कहीं आस-पास ही जाना है या फिर ऐसे कि जहाँ हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहन के जाएँ। तो ऐसे कपड़े अलग से निकाल के रखना उस टाइम के लिए जहाँ जब हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि हम 20-20, 10-10 मिनट या 20 मिनट, 25 मिनट हम वही कपड़ों के सामने खड़े होते हैं, सोचते हैं कि क्या पहने, क्या पहने? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अलग से अपने वैसे कपड़े भी अलग से निकाल के रखना और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अपने कपड़े जिस तरह से मतलब सेट करके अगर रख सको, कि टी-शर्ट एक जगह पे, शर्ट एक जगह पे, टॉप एक जगह पे, बाहर पहनने वाले अलग, घर पे पहनने वाले अलग। अगर इस तरह से तुम सेट करके रखोगे तो इतनी दिक्कत तो जाएगी ही नहीं। तो इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे 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 इम्पोर्टेंट थिंग तो यही है कि कुछ अगर नया खरीदने जाओ, तो एक बार सोचो कि अगर मैं खरीद रही हूँ, तो मैं इसे किस-किस तरह से स्टाइल कर सकती हूँ। वहीं पे सोच लेना है कि मेरे पास घर पे ये कपड़े हैं, तो मैं इसके साथ इसे किस तरह से पेयर कर सकती हूँ। अगर कम से कम 3 तरह भी अगर आप उसको पेयर कर पाए हो ना, अपने जो घर पे कपड़े पड़े हैं उनके साथ, तो वो खरीद लो। वरना मत खरीदो, अपने कपड़े ऐसे ही जमा मत करो क्योंकि हर लड़की के पास लड़कों का तो नहीं पता लेकिन हर लड़की के पास बहुत कपड़े होते हैं। हमारे हमेशा यही कंप्लेंट होती है, मेरे पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। सो यही सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ। तो मेरी यही हैबिट थी आज की कि मैं आपको बता सकूँ कि हमारे पास कपड़े होते हैं, बस हमें स्टाइलिंग नहीं आती है, तो हमने स्टाइलिंग सीखी। सो ये थी मेरी आज की हैबिट। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो, इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो आप ये फॉलो करो और ये हैबिट अपनी लाइफ में लगाओ और अच्छे कपड़े पहने, अच्छे दिखो और खुश रहो। तब तक के लिए चलो बाय और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय।